टुनटुनी चिड़िया, जिसके शौहर को एक शिकारी ने मार डाला था। अब वो बिल्कुल अकेली थी। अपने शौहर के इंतकाल के बाद टुनटुनी चिड़िया ने कुछ दिन के बाद अंडे दिए। अपने अंडों की हिफाजत की खातिर वो कोई भी शिकार करने ना जा पाती और कुछ ही दिन में वो बहुत कमजोर होती गई। कुछ ही दिनों में अंडे फटे और टुनटुनी चिड़िया के 2 छोटे बच्चे निकले। टुनटुनी चिड़िया ने एक बच्चे का नाम रखा घोंचू और दूसरे बच्चे का नाम रखा गिग्गू। टुनटुनी चिड़िया बच्चे निकलने के बाद अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खाने का इंतजाम करने जाती और जल्दी शिकार करके वापस अपने बच्चों के पास लौट आती। बच्चे धीरे धीरे से बड़े होने लगे और टुनटुनी चिड़िया बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से वो शिकार सही नहीं कर पाती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों गिग्गू और घोंचू से कहा, मैं बीमार हूँ, मैं तुम लोगों के खाने का इंतजाम सही नहीं कर पा रही और इस जंगल में अब ऐसी कोई भी चीज नहीं रही जिसका हमें शिकार करके तुम लोगों का पेट पाल सकूं। इसलिए तुम लोग दूसरे जंगल को जाओ और अपना अपना शिकार ढूंढो और सीखो कि शिकार कैसे करते हैं और वापस मेरे पास कुछ दिन के बाद आके मुझे बताना कि तुम लोगों ने क्या क्या सीखा। गिग्गू और घोंचू ये बात सुनकर बहुत परेशान हुए कि वो अपनी प्यारी सी अम्मी को अकेला छोड़कर इस हालत में कैसे जाएं। लेकिन माँ का हुक्म मानते हुए गिग्गू और घोंचू ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आप अपना ख्याल रखिएगा, हम एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। माँ की दुआ के साथ गिग्गू और घोंचू अपने अपने रास्ते निकल पड़े। जब दोनों भाई जंगल की तरफ जाने लगे तो जंगल ने 2 रास्ते दिखाए। गिग्गू ने ये फैसला किया कि हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर शिकार की तलाश कर सकें। गिग्गू और घोंचू दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में गिग्गू को एक कौवा मिला। क्वाक क्वाक, तुम मुझे इस जंगल में नए लग रहे हो, किस काम के लिए आए हो? मैं यहाँ शिकार ढूंढने आया हूँ, लेकिन मुझे शिकार की अलफ-बे भी नहीं पता। क्या तुम मेरी इस मामले में कोई मदद कर सकते हो? क्वाक क्वाक, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। मैं तुम्हें ऐसा हुनर सिखाऊंगा जिससे तुम बहुत आसानी से अपने शिकार को चोरी कर सकते हो। नहीं नहीं, मुझे कोई चोरी जैसा गलत काम नहीं सीखना, मैं सिर्फ शिकार सीखना चाहता हूँ कि शिकार कैसे करते हैं। माना कि चोरी गलत काम है, लेकिन हो सकता है कि कभी तुम्हें इसी गलत काम की जरूरत पड़े और तुम किसी की मदद कर सको। अच्छा ठीक है, तो चलो मुझे सिखाओ कि कैसे शिकार करते हैं। कौवे ने गिग्गू को वो सारे गुण सिखाए जो कि एक शिकारी के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और गिग्गू ने भी बहुत दिलचस्पी से वो सारे काम सीखे जिसको उसकी जरूरत थी। जबकि घोंचू को रास्ते में एक तोता चाचा मिला, जिसको देखकर वो बड़ा हैरान हुआ। तोते चाचा, ये आप क्या कर रहे हो और क्या है आपके हाथ में, क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये है एक दूरबीन जिससे हम दूर की चीजें बहुत करीब से देख सकते हैं। दूरबीन? ये क्या होती है चाचा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? हाँ ये लो और देखो, देखा कितनी दूर की चीज कितने करीब से नजर आ रही है। अरे वाह, ये तो मुझे दूरबीन कम और कुछ ज्यादा लगता है। इससे तो मैं अपने दूर का शिकार बहुत करीब से देख सकता हूँ और उसे शिकार कर पाऊंगा। हाँ, तुम अपना शिकार बहुत करीब से देख सकते हो और बाद में उस तक पहुँच भी सकते हो। तो आज से ये दूरबीन तुम्हारी हुई ताकि तुम अपने काम में ला सको। बहुत बहुत शुक्रिया तोते चाचा, आपने ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका कभी
ये एहसान नहीं भूलूंगा। घोंचू दूरबीन की मदद से दूर दूर के शिकार को करीब से देखकर उसे ढूंढ लेता था और बाद में शिकार कर लेता था। इसी तरह से टाइम गुजरता गया और पूरे 2 महीने के बाद जब दोनों भाई शिकारी बन गए तो वो वापस अपने घर को गए। दोनों भाइयों ने घर जाकर अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई कि उन्होंने किस तरह से और क्या क्या शिकार किया। घोंचू और गिग्गू की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हुई। कुछ दिनों के बाद जंगल में ये ऐलान हुआ कि जंगल के राजा की बेटी को कोई उठाकर ले गया है और जो भी उसे ढूंढ के लाएगा उसी से राजा अपनी बेटी का निकाह कर देगा। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों राजा की बेटी को ढूंढने में राजा की मदद करो। दोनों भाई राजा की बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। एक जजीरे पर पहुंचकर घोंचू अपनी दूरबीन से रानी को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे दूर से एक रानी दिखाई देती है जो कि एक चील के कब्जे में होती है। गिग्गू उड़कर वहां जाता है और चील के कब्जे से रानी को चुपके से निकाल लाता है। दोनों भाई रानी को लेकर महल पहुंचते हैं और राजा ये देखकर बहुत खुश होता है। बहुत खूब मेरे नौजवानों, तुमने बहादुरी की मिसाल कायम की है। अब तुम दोनों भाई ये फैसला करो कि रानी के निकाह में कौन आएगा। ये सुनकर गिग्गू कहता है, रानी से निकाह का हकदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जान पे खेल के रानी को चील के कब्जे से निकाला है। जबकि घोंचू कहता है, नहीं, निकाह का हकदार तो मैं ही हूँ। अगर मैं दूरबीन से रानी का पता ना लगा पाता तो तुम कभी भी उस तक नहीं पहुँच पाते। इसी बात को लेकर दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे और राजा खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। और उसके बाद राजा ने कहा, तुम दोनों भाई अपना लड़ना झगड़ना बंद करो। मैं अपनी शहजादी का निकाह तुम दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ भी नहीं करूंगा। अगर किसी एक के साथ भी तुम दोनों का निकाह हुआ तो तुम लोग कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। शहजादे ने अपनी मिल्कियत में से थोड़ा सा हिस्सा उन दोनों भाइयों के नाम कर दिया। इस तरह से दोनों भाई भी खुश हो गए और उनको गुर्बत से निजात भी मिल गई और वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे अपनी अम्मी के साथ।